गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित आमी। तो स्टूडेंट, कल हमने देखा था कि जो बच्चे जो थे वो एकदम से डर गए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि वो जो भालू जो था वो वहाँ पर आ गया था और फिर भालू और जो उनकी माता जो थी चीता, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। इसलिए वो जो दोनों बच्चे थे वो डर गए थे। तो अब देखते हैं कि वो जो चित्ता है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करती है। तो देखो कि द मदर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अली भाई के राम सिंह जो थे वो अली भाई को बता रहे थे कि एक माता जो होती है वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वो उनकी जो सहज वृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट यानी सहज वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति जो होती है वो एकदम मजबूत होती है। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अनटू डेथ फॉर हर यंग वंस। के वो अपने बच्चों के लिए वो हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, रेडी यानी तैयार रहना, कि वो अपनी मृत्यु होने तक वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। सेठ राम सिंह ने कहा। यस यू आर राइट, कि हाँ आपने सही कहा। फिर सेड द मदर, के माता ने कहा, लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन, कि नीलम और अर्जुन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर प्यार से उन्होंने कहा कि हाँ माता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। फिर अली भाई कंटिन्यूड, अली भाई ने अपनी बात चालू ही रखी। द ह्यूज बियर 3 टाइम ऑफ साइज ऑफ द मदर लेपर्ड, कि जो भालू जो था वो मदर लेपर्ड यानी जो मादा चित्ता जो थी उससे बहुत बड़ा था। स्टूड अप ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो क्या किया कि वो अपने हिंड लेग्स यानी पीछे के पैरों पर वो खड़ा हो गया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज बिग पाउस विथ स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स, फिर उसने क्या किया कि अपने नुकीले, स्ट्रेच यानी फैलाया, कि अपने नुकीले जो पंजे थे, शार्प ने नुकीले नाखून वाले जो पंजे थे वो उसने फैलाए। ही शोड हिज टीथ एंड ग्राउल्ड, फिर क्या किया कि उसने अपने जो नुकीले दांत थे वो दिखाए और वो घुरकने लगा। द मदर स्नो लेपर्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकंड, फिर जो मादा चित्ता जो थी वो उसकी तरफ थोड़े सेकंड तक देखती रही। स्नेल्ड एंड विथ अ लेप नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, और फिर उसने क्या किया, स्नेल्ड यानी त्राड़, बहुत भारी त्राड़ की, गर्जना की, एंड विथ अ लिप, और एक ही कूदके में नॉक डाउन यानी नीचे गिरा दिया, द ब्लैक मॉन्स्टर, के जो काले रंग का जो जानवर था, भालू जो था, उसे उन्होंने एक ही गर्जना में और एक ही बार वो कूदी और उसने वो भालू को नीचे गिरा दिया। नॉक डाउन यानी नीचे गिरा देना। द होल वैली इकोड विथ द साउंड ऑफ देयर फाइट, जो पूरी जो खाई थी वो उनकी जो लड़ाई की आवाज़ थी उससे गूंज उठी थी। इकोड यानी जो पड़गे हम कहते हैं ना, हमारा आवाज़ गूंजता है ना, वो। द स्नो लेपर्ड वॉज स्विफ्ट एंड jumped about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin of the bear, कि जो मादा चित्ता जो थी, हिम चित्ता जो थी, वो क्या कर रही थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, एकदम ताकतवर थी, इसलिए वो क्या कर रही थी, एक तरफ से दूसरी तरफ वो जो भालू था उस पर कूद रही थी, और उसका जो काला शरीर था, जो बाल वाला, जो कोमल बालों वाला जो काला शरीर था, उस पर वो क्या कर रही थी कि उसके नाखून से वो घाव कर रही थी। द बल्की एंड स्लो बियर फेल्ड टू इंजर्ड हिज एनिमी, बल्कि यानी जो कदावर, जो मोटा होता है ना, वो मोटा और धीरे चलने वाला जो भालू था वो अपने दुश्मन को घायल करने में असफल हो गया। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उनकी जो लड़ाई थी वो 10 मिनट तक चली थी।
द बियर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर, के जो भालू जो था तो उसके शरीर में यहाँ इधर उधर दोनों तरफ से खून निकल रहा था। Whenever the leopard attacked, the bear lifted his huge paw to cover his face. कि जब जब वो जो चित्ता जो था वो उस पर हमला करती थी तो वो जो भालू था वो क्या करता था कि उसके जो बड़े पंजे थे वो अपने चेहरे को छुपाने के लिए सामने कर देता था। द बियर वॉज नाउ ट्राइंग टू एस्केप टू सेव हिज लाइफ। अभी वो जो भालू जो था वो अभी वो उसका जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था। एस्केप यानी कोशिश करना, नहीं ट्राइंग यानी कोशिश करना, वो अपनी अभी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहा था। दे बोथ मूव्ड फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपियर्ड राउंड द ह्यूज माउंटेन, कि जब तक वो बड़े पहाड़ों में अदृश्य ना हो जाते तब तक वो दोनों लड़ाई करते करते आगे ही बढ़ते गए। आई कुड नॉट सी देम फॉर अ वाइल, के थोड़ी देर तक तो मैं उनको देख सका ही नहीं, बट आई कुड हियर द ग्राउल एंड स्नैल, पर मुझे उनकी घुरकने की आवाज़ और उनकी गर्जना की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देन द वैली वॉज काम एंड क्वाइट वंस अगेन, फिर एक बार वो जो खाई थी वो एकदम शांत हो गई। काम एंड क्वाइट दोनों का मतलब शांति होता है। ओके। द मदर रीअपियर्ड एंड रेन अप टू हर कप्स, फिर जो चित्ता जो थी वो बच्चों की माँ जो थी वो फिर से वहाँ पर आई, दिखाई दी और वो कहाँ दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास गई। सी स्मेल्ट एंड लिक्ड, स्मेल्ट यानी सूंघना और लिक्ड यानी चाटना, कि सी स्मेल्ट एंड लिक्ड them over and over again to make sure that they were not hurt by the bear। देखो कोई भी जानवर होते हैं ना, अगर उसके बच्चे को कोई दूसरा भी कुछ करे ना तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। चित्ता जो थी तो उसके बच्चों पर कौन हमला करने वाला था? भालू। इसलिए जब वो भालू से लड़ाई करके वापस आई तो उसने क्या किया, वो अपने बच्चों के पास जल्दी जल्दी गई और वो अपने बच्चों को सूंघने लगी और चाटने लगी। क्यों? क्योंकि उसे संतुष्ट होना था कि मेरे बच्चे को वो भालू ने कुछ काटा तो नहीं ना। ओके। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि जैसे ही वो चित्ता आई उनके बच्चों के पास तो उसने क्या किया, सबसे पहले सी स्मेल्ट एंड लिक्ड देम ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक श्योर दैट दे वेर नॉट हर्ट बाय द रीच, कि वो अपने बच्चों को बार बार सूंघ रही थी, चाट रही थी, कि ये बात जानने के लिए कि वो भालू ने मेरे बच्चों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना। द थ्री then क्लाइंब अप द माउंटेन एंड डिसअपियर, फिर वो तीनों एक साथ पर्वत चढ़े और वहाँ से अदृश्य हो गए। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड सेड नीलम, तो नीलम ने कहा फिर आपको बहुत आराम जैसे हुआ होगा ना। तो क्वाइट एकदम मुझे आराम हो गया था। आई स्टेड इन दैट पोजिशन फॉर सम मोर टाइम, कि मैं जैसे वहाँ पर गिरा था, जैसे रेंगते हुए गया था उसी तरह मैं थोड़ी और देर तक वहाँ पड़ा रहा। एंड वॉच द फैमिली डिसअपियरिंग इन द वुड वेविंग देयर टेल्स, फिर मैंने क्या देखा कि जैसे मैं ज़मीन पर पड़ा था वैसे ही मैंने ज़मीन पर पड़े वो चित्ते की जो फैमिली थी, चित्ते का जो परिवार था उसे मैंने जंगल में अपनी पूँछ हिलाते हिलाते जाते हुए अदृश्य होते हुए देखा। आई ऑल्सो वेव्ड माई हैंड एंड सेड गुड बाय, फिर मैंने भी अपना हाथ हिलाया और फिर उनको गुड बाय कह दिया। बट वॉट हैपन द बियर आस्क्ड अर्जुन ईगरली, अर्जुन ने आतुरता से पूछा, उत्सुकता से पूछा, पर रीछ का क्या हुआ? गॉड नोज, भगवान को पता। ऑल आई नो इज़ दैट द कमिंग ऑफ द बियर वॉज ब्लेसिंग फॉर मी, के मैं सिर्फ इतना ही मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि भालू का आना वो मेरे लिए एक आशीर्वाद समान था। बिकॉज इट रियली सेव्ड मी, बिकॉज सचमुच उसने मुझे बचा
लिया था। आई थैंक गॉड फॉर सेविंग द कप्स एंड मी टू, कि मैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि उन्होंने वो छोटे 2 बच्चों को भी बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा रीड टू फिनिश होता है। तो आपको एक बार वापस ये पढ़ लेना है।